हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक 6 चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 6.3। भाई इसका मैंने स्टार्टिंग में जो इसका फर्स्ट पार्ट डाला है ना वो जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए हैं, उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 23 क्वेश्चन। ठीक है, 23। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1। 8k square is equal to 1। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। 8k square is equal to 1 आपका आना चाहिए। ठीक है, तो देखो करते हैं हम इसको। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर हमें दिया हुआ है। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करो। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ से आएगा dx बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेना डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2y dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ये आएगा इज इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2y, 1 अपॉन 2y। ठीक है, ये आया हमारा dy बाई डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हम निकालते हैं तो इसमें ये क्या होता है, m1 होता है, तो हमने इसको माना m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y। ये क्या आया हमारा, m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन 2y। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, हमें ये दिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई दिया तो यू इंटू वी वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स एज इट इज और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर y एज इट इज और dx बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, हमेशा 0। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ये y इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा और x इसके नीचे आ जाएगा, तो y अपॉन में x, y अपॉन में x। और ये क्या आया आपका m2। ठीक है, क्या आया है m2, क्या आया है माइनस y अपॉन में x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है राइट एंगल, राइट एंगल देखो भाई, इसने कहा है राइट एंगल, ये होता है हमारा राइट एंगल, ये होता है ना हमारा राइट एंगल, ये होता है हमारा राइट एंगल। तो अगर एक तरीके से हम इसको देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, हाँ भाई, राइट एंगल हमारा ये वाला होता है ना। ठीक है, तो अगर हम इसको एक तरीके से देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ये परपेंडिकुलर तो m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब कराया था उसमें लिखवाया था। अगर हमारा ये परपेंडिकुलर हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू रखो 1 अपॉन में 2y मल्टीप्लाई में m2 की रखो -y अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस में y, y -1, y से y कैंसिल, ये आया आपका यहाँ पर -2 -1 अपॉन 2x इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल। अब इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने मानी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लेते हैं, तो ये हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर और एक्स वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर दिया है और यहाँ पर हमें दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हम x की जगह रख देंगे, भाई x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो वाई स्क्वेयर इंटू वाई हो जाएगा ना।
तो रखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इन इक्वेशन 2। देन तो इसमें ये क्या था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर था एंड और हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये थी ना। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, क्या आएगा, वाई स्क्वेयर इंटू में वाई इज इक्वल टू के। ये क्या बना, यहाँ से वाई क्यूब इज इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब आप यहाँ से ये पावर 3 को दूसरी साइड ले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ से देखना y क्या हो जाएगा, k की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ से जब पावर यहाँ जाएगी तो अपॉन में हो जाएगी, है ना। अब ये वाली वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, उसके बाद देखो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 में हमने पुट की, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इसके जगह पुट करते हैं। तो देखो x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर है, भाई y की वैल्यू आई ना, तो वाई स्क्वेयर की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये दिया है हमें k की पावर 1/3, इस पूरे की पावर क्या है 2, वाई स्क्वेयर है ना ये, वाई स्क्वेयर, तो इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वेयर। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा k की पावर 2/3। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, देन इक्वेशन 3 हमारी ये थी, इसमें ये x की वैल्यू पुट कर दो। ये x की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आई है ना, तो ये यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं 2, ये हमें दिया था 2x इज इक्वल टू 1 दिया था, ये हमें ये गिवन है, तो यहाँ पर जो x है ना, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू में k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, क्यूब। ठीक है, क्यूबिक ऑन बोथ साइड देन क्यूब करेंगे इधर भी और इधर भी। क्यों, क्योंकि भाई हमें 8 k² चाहिए ना, तो और हम 1 का कितना भी क्यूब कर ले 1 का कितना भी क्यूब कर ले, 1 का 1 ही आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2k की पावर 2/3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब करो तो 8 आएगा। ठीक है, और k की पावर 2/3 का जब आप क्यूब करोगे, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका क्यूब क्या आएगा, 8k² इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया हुआ है, इसने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट और नॉर्मल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला हमें ये इक्वेशन दी है। एट द पॉइंट, पॉइंट भी हमें दिया हुआ, पॉइंट हमें x0 y0 दिया है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वेयर अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया है। तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में इसका डिफ्रेंशिएशन 2y अपॉन में बी स्क्वेयर और dy/dx। ठीक है, और इधर से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा भाई, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखो -2y अपॉन बी स्क्वेयर dy/dx, और जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x अपॉन में ए स्क्वेयर। ठीक है, ये कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा हमारे पास y अपॉन बी स्क्वेयर dy/dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर। क्लियर, अब देखो यहाँ से dy/dx निकालते हैं, dy/dx। ठीक है, अब ये वाली चीज इधर चली जाएगी और ये इधर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो क्या आएगा, बी स्क्वेयर एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर वाई, ये आया हमारा dy/dx। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, dy/dx dy/dx x, पॉइंट हमें दिया है x0 y0 तो देखो जहां भी हमारा x है ना, उसकी जगह हम x0 पुट करेंगे,
जहां भी हमारा y है उसकी जगह y0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट हमें x0 y0 दिया। भाई यही तो करते हैं, ये वाला x का पॉइंट होता है, ये वाला y का होता है, तो x की जगह ये पुट करेंगे, y की जगह ये। तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर x0 अपॉन में a स्क्वेयर y0। क्लियर? अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारा, ये है, तो ये आ जाएगा b स्क्वेयर x0 अपॉन में a स्क्वेयर y0। और ये पलट जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -a स्क्वेयर अपॉन y0 अपॉन में b स्क्वेयर x0। क्लियर? अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अब उससे पहले m1 और m2 चाहिए हमें। भाई जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है ना वो हमारा होता है m1, ठीक है। तो m1 हमारा क्या हो गया, b स्क्वेयर x0 अपॉन में a स्क्वेयर y0, ठीक है। और जो भी हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है ये क्या होता है, m2 होता है। तो -a स्क्वेयर y0 अपॉन में b स्क्वेयर x0। क्लियर? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट क्या है, x0 y0, ठीक है, x0 y0। अब देखो इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है y माइनस में y1। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस में y1 m1 इंटू में x माइनस में x1। अब देखो y तो एज इट इज माइनस y1 हमारा कितना है y0, m1 हमारा कितना है b स्क्वेयर x0 अपॉन में a स्क्वेयर y0, ठीक है। x एज इट इज x1 कितना है हमारा x0। क्लियर? अब देखो ये नीचे वाला है ना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके अपॉन में 1 करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो ये दिया है a स्क्वेयर y0 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे a स्क्वेयर y0, ठीक है, इंटू में y माइनस में y0 इज इक्वल टू b स्क्वेयर x0 x माइनस में x0। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इससे करो तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर y0, y मैंने आगे लिख लिया, ठीक है, ये y आगे लिख लिया y0, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस a स्क्वेयर y0। अब ये देखो y0 y0 मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वेयर बन जाएगा, इज इक्वल टू इधर देखो एक्स बी स्क्वेयर x0, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा b स्क्वेयर x0 का स्क्वेयर। क्लियर? ये बनेगा। अब देखो x वाले ये स्क्वायर वाले एक साइड कर लेते हैं, ये वाला स्क्वायर वाला ये वाला एक साइड कर लेते हैं, बाकी ये दोनों एक साइड कर लेते हैं। तो ये वाला हम लेते हैं पहले बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 0 माइनस में ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, ये एक्स बी स्क्वेयर x0 और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस वाई ए स्क्वेयर y0, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे इसे, डिवाइड डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। देन जब देखो हम दोनों साइड ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, इसको डिवाइड करो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से तो बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर 0 अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 0 अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वेयर x0 अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में वाई ए स्क्वेयर y0 अपॉन में ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ठीक है। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल। क्या बचा यहाँ पर, ये बचा हमारा एक्स स्क्वेयर 0 अपॉन में ए स्क्वेयर, ये बचा यहाँ पर माइनस में वाई स्क्वेयर 0 अपॉन में बी स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू ये बचा x0 अपॉन में ए स्क्वेयर, ठीक है, माइनस में y इंटू में y0 अपॉन में बी स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखो स्टार्टिंग में हाइपरबोला की इक्वेशन हमें क्या दी हुई थी, ये स्टार्टिंग में देखो ये कितना होता है हमारा 1 के बराबर होता है, तो दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ लिखना बिकॉज
एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 गिवन। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू में एक्स जीरो अपॉन में ए स्क्वेयर, यहाँ से वाई इंटू में वाई जीरो अपॉन में बी स्क्वेयर। ये क्या हो गई भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट क्या है एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है। इस पर इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस में y1 इज इक्वल टू m2 इंटू में x माइनस में x जीरो। तो m2 हमारा क्या है, ये माइनस का दिया है ना, ये m2, ठीक है। तो y माइनस में y1 कितना है y जीरो इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर वाई जीरो अपॉन में बी स्क्वेयर एक्स जीरो इंटू में x माइनस में ये x1 था x जीरो, ठीक है। ये x1 था भाई, ये इसकी जगह x1 की जगह क्या आ जाएगा x जीरो नेक्स्ट स्टेप में। क्लियर। अब करना क्या है इसकी, देखो ये वाला है ना, जो ये वाला y जीरो के साथ वही y जीरो वाले एक साइड ले लो, x जीरो वाले एक साइड। तो ये वाला क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो क्या होगा y माइनस में y1 अपॉन में ए स्क्वेयर वाई जीरो, यहाँ बचा माइनस एक्स जीरो अपॉन में बी स्क्वेयर एक्स जीरो। अब इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस में वाई जीरो अपॉन में ए स्क्वेयर वाई जीरो प्लस में इसको इधर ले आओ तो x माइनस एक्स जीरो अपॉन में बी स्क्वेयर एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इज डन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में देखो क्या दिया है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जबकि हमें y ये कर्व का जो ये है हमें y ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दिया है विच इज पैरेलल टू लाइन, जो पैरेलल लाइन है ये दिया हुआ है, पैरेलल लाइन ये दी हुई है, ठीक है। इसमें हमें देखो पॉइंट नहीं दिया हुआ, कहीं भी पॉइंट नहीं दिया हो, तो पहली चीज हम इसमें क्या लेट करेंगे पॉइंट लेट करेंगे। भाई स्लोप निकालने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत होती है ना। तो देखो लेट x1 y1 x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। अब हमें y क्या दिया है, y हमें दिया है अंडर रूट 3x माइनस में 2, ये दिया है। हम इसको एक बार ना लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पुट करने में इजी हो जाएगा। जब हम इसको x1 और y1 लेट कर लेते तो x1 की वैल्यू पुट करने में इजी हो जाती है, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसका करते हैं डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, वन ये देखो 1/2 अंडर रूट x होगा। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इसका वो निकालते हैं अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आता है भाई 1/2 अंडर रूट x, तो अंडर रूट 3x माइनस में 2। अब 3x का अब आप करो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा 3, तो ये आया 3/2 अंडर रूट 3x माइनस में 2। क्लियर। अब इसका निकालते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या लिए हमने, सॉरी dy/dx y आएगा ये एट, यहाँ पर लिखा जाएगा इक्वल टू एट, यहाँ पर पॉइंट के लिए हमने x1 y1 जहां भी आपका x है उसकी जगह x1 आ जाएगा, जहां भी आपका y है उसकी जगह y1 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा x1 अंडर रूट 3x1 माइनस में 2। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है m1, तो m1 क्या हो गया हमारा 3/2 अंडर रूट 3x1 माइनस में 2। क्लियर। ये हो गया हमारा m1। अब देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें 4x माइनस 2y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले y निकालते हैं, y क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 अपॉन में 2, y आया हमारा यहाँ से। अब हमें पता है
y हमारा क्या होता है, एम एक्स प्लस में सी होता है, एम एक्स प्लस में सी होता है, y क्या होता है हमारा एम एक्स प्लस में सी। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, और भी y इज इक्वल टू 4x अपॉन में 2 प्लस में 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ से y कितना आया 2x प्लस में 5। अगर आप इससे कंपेयर करो एम एक्स प्लस में सी, एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी, तो m क्या है हमारे यहाँ पर 2, और जो ये m होता है ये होता है हमारा m2। m2 कितना आया हमारा 2, क्लियर। m2 आया हमारा 2, m2 आया हमारा 2, m1 था हमारे पास ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है कि पैरेलल है, पैरेलल है तो इट इज पैरेलल। क्वेश्चन में हमें दिया है कि पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो पैरेलल के लिए m1 इज इक्वल टू m2 होता है। क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो देखो m1 हमारा था 3 अपॉन में 2 अंडर रूट 3x1 माइनस में 2, और m2 अभी हमने निकाला कितना है 2। देखो इसका है ना, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, ठीक है। इसका ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 2 2 जा 4, और इसका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या होगा 3x1 माइनस में 2 इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। देखो पहले आप इसको 4 4 4 जा 16 सीधा लिखा मैंने, 4 4 जा 16 इंटू में 3x1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 9, कितना हो गया 48x1 माइनस में 32 इज इक्वल टू 9, क्लियर। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 48x1 इज इक्वल टू 9 प्लस में 32, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा आपका 41 अपॉन में 48, क्या आया 41 अपॉन में 48, x1 की वैल्यू आ गई। अब ये x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1, देखो ये मैंने इक्वेशन 1 इसलिए मानी थी, तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 1 में पुट की तो y1 हमारा ये था, और यहाँ पर 41 अपॉन में 48 इंटू में 3 और माइनस में 2, इसका क्या है ये स्क्वायर रूट है। इसको सोल्व करो, 3 से कैंसिल हो जाएगा 16 पर, ये आएगा 41 अपॉन में 16 माइनस में 2 स्क्वायर रूट। इसका लो भाई एलसीएम लो, तो ये कितना हो जाएगा 16, 41 माइनस में 32, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 9/16, और 9/16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का कितना होता है 3, और 16 का कितना होता है 4, तो y1 हमारा क्या आया 3/4। तो दैट मीन्स पॉइंट्स हमारे आ गए हमारे पास, पॉइंट्स क्या है 41 अपॉन में 48 और 3/4, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब हमें पॉइंट्स पता चल गए, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, पॉइंट्स हमारे पास है 41 अपॉन में 48 और 3/4, क्लियर। इक्वेशन क्या होती है y माइनस में y1, तो y माइनस में y1 कितना है 3/4 इक्वल टू m1, m1 हमारा क्या है भाई m1, इसमें हम ये लेंगे जो हमारा ये आया था ना, यहाँ से ये भी तो हमारा m ही आया ना, तो हम ये लेंगे 2, ठीक है। 2 इंटू में x माइनस में x1, 41 अपॉन में 48, ठीक है। भैया आप 3/2 अंडर रूट 3x1 माइनस 2 वाला करोगे ना, पहले या तो आप उसको सोल्व कर लो, या तो आप इसमें x1 की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लो, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पर भी ये कितना आएगा 2 ही आएगा। इससे बेटर है आप ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते पहले, कितना आएगा ये 4y माइनस में 3 अपॉन में 4, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा
2 को अंदर ही रहने दो पहले। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 48x माइनस में 41 अपॉन में 48। इसको 2 से कैंसिल कर दो 24 पर, ठीक है। तो 4y माइनस में 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 48x माइनस में 41 अपॉन में 24, ये आया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है। तो 4y माइनस में 3 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 48x माइनस में 41 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो अब, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 24y माइनस में 18 इज इक्वल टू 48x, और ये हो गया माइनस में 41। यहाँ से सोल्व करो इसे, तो ये हो जाएगा आपका 48x, ये माइनस का 24y, इसको उधर ले गए। अब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस का 18 प्लस का 41 कितना आया 48x माइनस 24y, ये आएगा आपका 23, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या है इक्वेशन 48x माइनस में 24y इज इक्वल टू 23, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया है द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन x एट x इज इक्वल टू 0। इसने कहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। आप इसमें देखो, इसमें x इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फाइंड आउट करनी है। कर्व इक्वेशन आपको ये दी हुई है, तो देखो y हमें क्या दिया है भाई, y हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस में 3 साइन x। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी एक्स, इसका 2 2 जब 4 हो जाएगा 4x प्लस में 3 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब पहले निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तभी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का पता चलेगा। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया हमें x इज इक्वल टू 0, जहां भी x है उसकी जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। प्लस में 3 कोस 0, ठीक है। ये तो हो गया 0 प्लस में 3 कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना आया 3, यहाँ पर आप लिख देना बिकॉज कोस 0 इज इक्वल टू 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया आपका, ये क्या होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया 3, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया -1 अपॉन में 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ये ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो द लाइन, लाइन हमें दी हुई है, ठीक है। इज द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व हमें ये दिया है एट द पॉइंट, पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है, और क्या गिवन है हमें दिया वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये भी हमें गिवन है, ये दोनों चीज हमें गिवन है। तो वाई स्क्वेयर माइनस इज इक्वल टू 4x हम लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x का डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 2y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 2 अपॉन में y, 2 अपॉन में y, दैट मीन्स m1 हमारा क्या आ गया 2 अपॉन में y। अब m2 है ना, हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। m2 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 हमें गिवन है, ठीक है। और हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होता है। कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ से m2 कितना हो जाएगा 1। समझ आया भाई, इससे कंपेयर करो, ये क्या बन गया mx प्लस में c बना, तो इसके साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई कर दूं तो m कितना हो गया हमारा 1, इसे हमने लिया m2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या दिया है, ये लाइन है, ये लाइन क्या है, पैरेलल, ये लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो इसलिए ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 करो, 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2, y की वैल्यू कितनी आई, 2, y की वैल्यू पुट करो किसमें, इक्वेशन 1 में, इसको माना कि इक्वेशन 1 है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, देन तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4x, और x कितना हो जाएगा भाई 1। तो पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट इज, पॉइंट हमारा क्या आया, x1 और y2, ठीक है। ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन दिया है हमारा ए, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है।